कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पावर पॉइंट ओपन करते हैं। डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। फाइल पे से कर लो या अंदर से सॉफ्टवेयर खोल लो, ठीक है। दोनों मैं बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। एनिमेशन टैब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एनिमेशन होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन सीखा था। ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ट्रांजैक्शन का वीडियोस देख सकते हैं। इससे पिछला वीडियोस ट्रांजैक्शन का था। अब मैं एनिमेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो एनिमेशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन तो होता है बैकग्राउंड के साथ में एनिमेशन लगाना, यानी वाइट पेपर पर, इस पर, पीछे वाले पर। लेकिन इसके बाद हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो ये दिखाई दे रहा है ये भी एनिमेशन होकर आए, ये भी एनिमेशन होकर आए, ये भी एनिमेशन होकर आए। तो हम इन पर भी एनिमेशन लगा सकते हैं। वो कैसे? इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से लाइन से पकड़ लेंगे। जैसे हम टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और एनिमेशन टैब के अंदर आ गए हैं। तो उसके बाद टेक्स्ट के जो है यहाँ पर ये जो है ये वाले ये इफेक्ट हैं। अब हम इन पर एक एक करके दिखाते रहेंगे। तो ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, या इस तरह से आएगा, या इस तरह से आएगा, या इस तरह से, ठीक है। तो हम किसी भी तरह से, यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये येलो वाले हैं, ये येलो वाले भी बहुत अच्छे हैं, सब अलग अलग हैं। तो इनको आप ये शुरुआत में लगते हैं, ये बीच में लगते हैं और ये लास्ट में लगते हैं, ठीक है। कि बात ख़त्म हो रही है तो ये इस तरह के टैग लगेंगे, मतलब ये वाले एनिमेशन लगेंगे। अगर बात ख़त्म हो रही है तब, और बात शुरू हो रही है तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आया ऊपर बाउंस होकर और इधर ये नीचे को जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है। या मोर इफेक्ट में जाकर यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा इसका, और यहाँ पर भी हम एक एक को देख सकते हैं। जैसे ये, उसके बाद कीबोर्ड से बटन शुरू कर देंगे प्रेस करना, नीचे को, लेफ्ट को, राइट को, कि ये इधर से आए, ये इधर से आए। यहाँ बहुत सारे एनिमेशन है, किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने पिक जूम पिक इन लगा लिया, ये इस पर लग गया, ठीक। जहाँ जहाँ ये लगता जाएगा वहाँ वहाँ नंबर आते जाएंगे। ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में इस पर ये लग गया है, ठीक। अब हम चाहते हैं टॉपिक के जस्ट बाद जो है हमारा ये कंप्यूटर जो है ये एनिमेट होकर आए। हम चाहते हैं ये घूमता हुआ इस तरह से आए और रुक जाए, या इस तरह से आकर रुक जाए, या इस तरह से घूमता हुआ आकर रुक जाए। तो हमने घूमता हुआ रोक लिया है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अब हम इसको तीसरे को, ये जो ये है, इसको भी चाहते हैं, इसको भी सिलेक्ट करो और इस पर एनिमेशन लगा लो, ठीक है। कोई भी एनिमेशन लगा लो, मैं जल्दी जल्दी इन पर लगा देता हूँ, ठीक है। इस पर भी हमने ये लगा दिया है, ठीक। उसके बाद हम नीचे आए हैं और हमने इस पर जो है ये लगा दिया है, ठीक। उसके बाद हम इस पर आए हैं और अब हम चाहते हैं ये कार इधर को जाए, तो इस पर कौन सा एनिमेशन लगाए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एनिमेशन इसको इधर को नहीं लेकर जाएगा, मतलब लेफ्ट को नहीं चलाएगा। तो उसके लिए अपनी मर्जी के एनिमेशन के लिए इसमें मोर मोशन पाथ वाला ऑप्शन होता है। ये रेड वालों के ज़्यादा देखने के लिए है ये वाला, ये येलो वाले के ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए है, और ये ग्रीन वाले के जो मैंने भी बताया था। किसी को भी क्लिक करो और ओके कर दो, ठीक है। सिलेक्ट करके लिस्ट में से ओके कर देना है। कुछ नहीं है, इतना खास नहीं है, बस आपको एक एक करके उसको देखना है कि कौन सा कहाँ पर एनिमेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। वो आपको सोचना है। मोर मोशन पाथ में जाएंगे अगर इस गाड़ी को अपनी मर्जी से चलाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे स्टार, या ये 5 स्टार या 6 स्टार के। ये गाड़ी इस तरह से स्टार सा बनाएगी, या ये गाड़ी घूमते हुए इस तरह से सर्कल बनाएगी, या इस तरह से चांद बनाएगी। अभी हम चाहते हैं कि चलिए ये इधर को जानी है, लेफ्ट को, लेफ्ट बोल रहा हूँ, राइट को। तो ये राइट का ऑप्शन है, ये रहा, ये राइट को जाएगी राइट पे क्लिक करने से, ठीक। और लेफ्ट को क्लिक करेंगे तो ये पीछे को चली जाएगी, स्लाइड से बाहर हो जाएगी, ठीक है। और एस कर्व कर देंगे तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलेगी। जैसा वो दिखा रहा है वैसे ही चलेगी। या इस तरह से चला लो कि वो नीचे को ही चलेगी, या इस तरह से श्रीलंका बना देगी, या आर्क बनवा सकते हो इसको, आर्क डाउन इस तरह का, या इस तरह से चला सकते हो। मतलब ये इस तरह से एनिमेशन है। ये वाले दूसरे हैं, ये उनसे अलग है ऊपर वालों से,
ऊपर वालों में क्या होता है कि फ्लिप हो गया, स्वाइप हो गया, और ये क्या बोलते हैं घूम गया, वो फ्लोट हो गया, स्प्लिट हो गया। हम चाहते हैं हमारी मर्जी से राइट को जाए, तो राइट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, इस पर जो भी हम ये वाले वाइट वाले मोशन लगाएंगे वो सब के ऊपर लाइन आएगी, ये चीज़ आएगी। तो इनको हम बड़ा कर सकते हैं कि ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। बड़ा करने से ये यहाँ तक आएगी गाड़ी, तो इसका मतलब ये गाड़ी बाहर ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। फिर अब हम इस पर आकर इसको सिलेक्ट किया हमने, और इसमें भी हमने एक टेक्स्ट कोई सा भी एक लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हार्डवेयर को सिलेक्ट किया, ये लगा दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, ये लगा दिया। कोई भी लगा दो, फिलहाल के लिए दिखाने के लिए है कि कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये ट्रेस्टर लगा दिया हमने, और ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली स्लाइड पर आए, टेक्स्ट को सिलेक्ट, उससे पहले जो चीज़ चलानी है उसको सिलेक्ट करके उस पर एनिमेशन लगाना है। ठीक है, हम चाहते हैं पहले बैकग्राउंड चले, तो ये बैकग्राउंड पहले ग्रो एंड श्रिंक होगा, और उसके बाद इस पर ये जो ये टेक्स्ट है ये अपना वर्क करेगा। टेक्स्ट पे हम चाहते हैं कि ये टाइप हो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के टाइप करने के लिए यहाँ पर टाइप वाला ऑप्शन भी होगा, शायद ग्रीन वालों में होगा। यहाँ पर ग्रीन वालों पर क्लिक करेंगे, क्रिएट क्रेडिट कुछ ऐसे ही करके है वो। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट स्पिन इनका सबका यूज़ कर सकते हैं हम। फ्लाइन 15 प्लस डायमंड, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर हम ग्रीन वालों में से नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से मोर पर क्लिक करके येलो वाले में चला सकते हैं। येलो के भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, बोल्ड ताकि ये चौड़ा हो जाए, ब्लिंक हो, ट्रांसपेरेंट कलर हो, लाइन कलर हो। चलिए फिलहाल शेप लगा लेते हैं, ये इस तरह से आएगा। ठीक, तो ये हमने एनिमेशन लगा दिया है। और अगर हमें यहाँ से एनिमेशन नहीं लगाने हैं तो हम यहाँ ऐड एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं। जितना वर्क अभी हमने यहाँ से किया वो सब यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं इस वाले का प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ साइड में प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसका प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, ये दिखा दिया, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। सड़क चलती नहीं है इसलिए सड़क अपनी जगह रुकी हुई है, सड़क को हमने एनिमेशन उस तरह का दिया था। ठीक, अब इस पर आते हैं तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इसके ऊपर बोल सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आप कंप्यूटर इस तरह से कर सकते हैं, ये गाड़ी चल रही है इस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर ये होते हैं, सॉफ्टवेयर ये होते हैं, इस तरह से। या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के बारे में थ्योरी, तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं, उसके लिए वर्ड आ जाएगा और फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। फिर आता है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन क्या होता है? एनिमेशन पेन होता है कि मैं इसके सारे एनिमेशन देखना चाहता हूँ, इस पर कौन कौन से एनिमेशन लगे हुए हैं। तो एनिमेशन पेन पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है इस पर 3 एनिमेशन लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन का यहाँ पर वो भी दिखाई देता है प्रीव्यू कि ये वाला लगा हुआ है, इस पर ये वाला, इस पर ये वाला। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जो पहले वाला एनिमेशन है ये चेंज हो जाए, तो इस पर क्लिक करो और कोई और सा लगा दो तो वो उस पर लग जाएगा। ठीक है, वो लग गया। दूसरे पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं ये हो तो ये वो हो जाएगा, और हम तीसरे पर चाहते हैं कि ये फ्लाइन हो तो ये फ्लाइन हो जाएगा। अब हम दोबारा से इसको प्ले करके देखते हैं, यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं या यहाँ से। ठीक है, फिर भी देख सकते हैं। तो हमने प्ले कर दिया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। हर स्लाइड का प्रीव्यू पेन यहीं पर आएगा, ये एनिमेशन पेन, प्रीव्यू पेन बोल रहा हूँ, सॉरी, एनिमेशन पेन। तो अब ये दूसरे पर आ गए तो इसमें 4 एनिमेशन दिखा रहा है, इस पर 4 एनिमेशन लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो हाईलाइट हो जाता है। ये देखो येलो हो रहा है ना, तो इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है माउस, इसकी जो है टाइमिंग थोड़ी कम हो या थोड़ी ज़्यादा हो। ये जो ये टेक्स्ट आता है हिलकर, ये मात्र 50 सेकंड में आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ये कितनी ड्यूरेशन का है। जिस पर भी क्लिक करोगे उसकी ड्यूरेशन आएगी। देखो ये 1 मिनट का है, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2 मिनट का है। मतलब वो सेकंड्स हैं, 2 मिनट नहीं है, 2 सेकंड्स हैं, लेकिन
वो जो वो छोटे छोटे हैं वो उसके अंदर के सेकंड्स है, सेकंड्स के अंदर नैनो सेकंड्स, यानी 50 नैनो सेकंड्स और 1 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, इस तरह से। तो हम इन टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बढ़ाना अगर हमें हो इसका टाइम, कि मैं चाहता हूँ इसका टाइम बढ़े, तो इस पर बस यहाँ से इसको बढ़ा देना है, तो वो उतनी देर तक आएगा या उतनी देर तक एनिमेट करेगा। अब देखिए इसको प्ले करते हैं हम, प्ले, तो ये पहला आया, अब वो इतनी देर में आ रहा है, ठीक है। तो वो जितना हम उसका टाइम देंगे वो उतनी आराम से आएगा। तो इस तरह से हम टाइम सेट कर सकते हैं कि ड्यूरेशन या डिले जाते समय जो वो एनिमेशन होता है वो कितनी देर तक हो, वो हमने बिल्कुल कर ही नहीं रखा है। तो हम यहाँ अगर 25 सेकंड्स कर ले, ये पहले रेक्टेंगल पे लगाया है, तो ये देखिए ये आया और ये, ठीक है। तो ये डिले टाइम भी कर सकते हैं हम इसका। अगर हम चाहते हैं कि ये अलग अलग जो आ रहे हैं ये सारे एक साथ एनिमेशन हो, तो इन सबको एनिमेशन एक साथ करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे पहले शेप पर, फिर शिफ्ट का बटन दबा लेंगे कीबोर्ड से और इस पर भी क्लिक कर देंगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद कार पर भी और उसके बाद नीचे वाले पर भी। अब हम चाहते हैं ये चारों एक साथ एनिमेशन होकर आए, तो इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है स्टार्ट, हम इसको विद प्रीवियस कर देंगे कि ये दोनों एक साथ आए। आफ्टर प्रीवियस होता है कि एक के बाद एक आए, ऑन क्लिक मेरे क्लिक करने पर आए, यहाँ बिना मेरे क्लिक किए आएगा, यहाँ विद प्रीवियस क्लिक तो करना पड़ेगा लेकिन सब एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम विद प्रीवियस कर लेते हैं, हमने इस स्लाइड को विद प्रीवियस कर लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से 1 2 3 हट गई है और ये एक 0 बन गया है, यानी सब एक जैसे हो गए हैं, 0 0 0 0। तो अब हम अगर इसे प्ले करते हैं तो चारों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से कर सकते हैं हम इसका यूज। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सब बिल्कुल इजी है। एनिमेशन लगाना ही है इसमें कि आपने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी स्लाइड बनाई हुई है, आप उस पर एनिमेशन लगा रहे हैं कि कंप्यूटर आया, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में बताया, वो थ्योरी आई, उसके बाद हमने उसका फ़ोटो दिखाया, फ़ोटो एनिमेट करता हुआ आया, फिर दूसरे फ़ोटो के बारे में बताया, वो आया, इसी तरह तीसरा चौथा पूरा चैप्टर कंप्यूटर का इस पर पढ़ा सकते हैं। या आप किसी ऑफिस के वर्क के बारे में बता रहे हैं तो वो सब आप एनिमेशन लगाकर बता सकते हैं। और ट्रांजैक्शन जो होते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट होते हैं जो पीछे लगाए जाते हैं। अब हम F5 करके अगर देखते हैं तो देखिए ये जो पीछे आया है ये ट्रांजैक्शन था और जो ये अब आ रहा है ये एनिमेशन था। ये ट्रांजैक्शन और एनिमेशन का फ़र्क है। ये दो मेन्यू इसलिए बनाए हुए हैं, ठीक है। ये और एस्केप का बटन दबाकर हम कभी भी चलते हुए स्लाइड में से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये ही एनिमेशन ही, अगले वीडियो में हम स्लाइड शो के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए ताकि हमें पता लगे आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।